बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू शहबाज गिल के साथ जो मामला है वो है, और जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले शहबाज गिल वाले मामले पे आ जाते हैं। अजीब खींचातानी है हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान। वफाक और पंजाब में शदीद महाज़र आई है, और शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख़्याल में मुस्तकबिल में जो सियासी सूरत हाल है उस लिहाज से बेहतर नहीं हो रहा। ये सूरत हाल आखिर हम कब तक जो है इसको जारी रखेंगे, और जो मुल्क के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और जो कुव्वतें ये कर रही हैं ये बिल्कुल भी ज़हर कातिल है। 22 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझा जा रहा है। कुछ कुव्वतें अपना तसल्लुत जो है वो बरकरार रखना चाहती हैं। ये मुल्क अशराफिया का मुल्क बन चुका है, जहाँ ताकतवर और बाख्तियार जो हैं वो जो चाहें जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बदकिस्मती देखिए कि सैलाब से मुल्क तबाह है और सियासतदानों की लड़ाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। एक दूसरे को अंदर कर दो, पकड़ लो और फिर जेल में डालो। प्रोपेगेंडे चल रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे को गद्दार, जालिम, झूठा, पता नहीं क्या कुछ करार दिया जा रहा है। और जो पीछे कुव्वतें हैं वो डुगडुगी बजा रही हैं। ये कठपुतलियाँ हैं। दर हकीकत हमारे सियासतदान जो हैं ये कठपुतलियाँ हैं। डुगडुगी किसी और के हाथ में है, वो जैसे चाहता है बजाता है। और ये जो कठपुतलियाँ हैं हमारी, जैसे उसकी तारें हिलती हैं, उंगलियाँ हिलती हैं, वैसे ये कठपुतलियाँ नाचना शुरू कर देती हैं, अपना अपना किरदार अदा करना शुरू कर देती हैं। इमरान को लाने वाले, इमरान को घर भेजने वाले, वे सब इस मुल्क में यही खिलवाड़ हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 75 साल गुजरने के बावजूद यहाँ जमहूरियत नहीं पनप सकी। ना हमारा जमहूरी रवैया मजमूई तौर पे कौम का हो सका। उसी तरह जो है हमारे सियासतदान आज तक सबक नहीं सीख सके। अयूब का मार्शल्लाह हो, ज़िया का मार्शल्लाह हो, या मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह हो, कुछ भी हो, इन सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। इन्होंने अगर सीखा है तो इसको मुल्क को लूटना सीखा है, एक दूसरे की टांगें खींचना सीखी हैं, एक दूसरे को बदनाम करना सीखा है। मुल्क और कौम की भलाई के लिए एक काम भी इन्होंने नहीं सीखा। और उसका मुज़ाहरा आज वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि सियासतदान जो इस मुल्क के साथ अब कर रहे हैं वो हरगिज़ भी वतन से मोहब्बत की बात नहीं है। ये 22 करोड़ आवाम के साथ दुश्मनी है। ये महज अपने मफादात, अपनी कुर्सी, अपने इक़्तिदार और लूट मार के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जो कुव्वतें इनके दरपर्दा हैं वो इनके बराबर के शरीक हैं। ये सारा खेल ही उनका रचाया हुआ है। ये खेल कब तक जारी रहेगा? माफ़ कीजिएगा। क्या हम गोरे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलकर अपने लोगों की ग़ुलामी में आ गए? कायदे आज़म ने ये इसलिए तो नहीं मुल्क बनाया था, वो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ इसलिए तो नहीं दी थी कि हम हिंदू और अंग्रेज़ की ग़ुलामी से तो निकल जाएं, लेकिन अपने लोगों की ग़ुलामी में फंस जाएं, उनकी बाक़ियात को फंस जाएं, उनकी बाक़ियात हम पर जो है वो नाज़िल रहे और कब्ज़ा किए रखें वो इस मुल्क पर। तो वो चल रहा है। कौन सी तरक्की हुई है, कैसी तरक्की हुई है? क्या आवाम की हालत ज़ार का किसी को एहसास नहीं है? ये सिर्फ़ अपना पेट भरने आते हैं कि करोड़ों अरबों लूट लिए, बना लिए, कौम को बेवकूफ़ बना लिया, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी आवाम के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर। इन लटेरों को कोई रुक सकेगा ये सिलसिला?
क्या ये कौम ऐसे ही तकसीम रहेगी, एक को मुर्दाबाद एक को जिंदाबाद कहती रहेगी, और जो असल हैं पीछे इन कठपुतलियों को नचाने वाले, वो इसी तरह इस मुल्क के वसाइल पर काबू रहेंगे? क्या 22 करोड़ आवाम आज़ाद नहीं होगी? खुदारा बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। बहुत हो चुका इस अवाम के साथ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। क्या आप लोगों का पेट ही नहीं भरता? कितना कितना लूटोगे इस मुल्क को? क्या कुछ छोड़ोगे? क्या इसमें बसने वाले गरीब लोगों का एक नवाला भी हक नहीं है? ये आज पाकिस्तान अगर पीछे है दूसरी अक़वाम से और दूसरे मुल्कों से, तो सिर्फ ये लूट मार है, ये उन कुव्वतों की लूट मार है। ये सब एक हैं। हम किसको बुरा कहें, किसको अच्छा कहें? अगर एक भी कोई इनमें से ठीक होता तो मुल्क की ये हालत कभी भी ना होती। खुदारा हाथ जोड़कर पूरी कौम इनसे माफ़ी मांग ले सबसे कि खुदा के लिए आप अपने अपने दायरा कार में रहें और आवाम को सुख का सांस लेने दें, आवाम को अपने फ़ैसले करने दें। जब तक एक आम आदमी कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में पहुंचने का तरीक़ेकार नहीं आता ना, उस वक्त तक ये निज़ाम, ये ज़ालमाना निज़ाम, ये कभी भी मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का ज़ामन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ एक प्लान है अशराफिया का, उसके 100 भेस हैं, आप जो मर्ज़ी नाम ले दें उसका। ये सब एक हैं ऊपर से, ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं है किसी में भी। ये एक डाकुओं का, लुटेरों का टोला जो है वो मुल्क के वसाइल लूट के खा रहा है, उसके सब चेले हैं, जिसका मर्ज़ी जो रूप, आपको जो मर्ज़ी नाम दे लें उसका। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम खाओ। क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? ये जितने सियासतदान बैठे हैं, ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ये सब की उम्रें 60-70 साल के करीब तो हैं। क्या खा लेंगे आप? और क्या आप लोगों का पेट नहीं भरा अभी? आपने तो अपनी औलादों को इतना मजबूत कर लिया कि वो आइंदा 10-20 साल, 50 साल इस कौम को फिर गुलाम बनाए रखेंगे। खुदा का खौफ करें, कोई जान छोड़ दें इसमें, आवाम के लिए कुछ छोड़ दें, वरना आप लोगों का अंजाम भी फिर अच्छा नहीं होगा। और कुदरत दिखाती है ये। पिछले आमरों का हशर देख लें, पिछले उन सियासतदानों का हशर देख लें जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, कुदरत ने उनके साथ क्या किया। तो ये लोग भी सोच लें, इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो भी इस मुल्क के साथ खेल रहा है, इस कौम के साथ खेल रहा है, वो दरअसल अपने आप के साथ खेल रहा है, और इंशाल्लाह उनकी नस्लें बर्बाद होंगी। जो इस कौम को इस दलदल में फंसा गए हैं ना, वो कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। उसकी नस्लें ज़रूर जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतेंगी। तो आज के लिए बस इतना। जाते जाते आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।